वृंदावन के रमण रेती मार्ग के प्राचीन वन विहार आश्रम में महंत ललिता शरण महाराज के सानिध्य में चल रहे सतगुरु देव निकुंजवासी संत सनत कुमार दास महाराज के 43वें वार्षिक स्मृति महोत्सव का मंगलवार को विशाल साधु भंडारे के साथ समापन होगी। महोत्सव का साक्षी रहे शिष्यों ने साधु संतों को प्रसाद खिलाकर दक्षिणा आदि देकर विदा किया और प्रातःकाल महंत ललिता शरण महाराज के सानिध्य में ब्रह्मलीन संत सनत कुमार दास महाराज के समाधि स्थल पर विशेष पूजन अर्चन किया गया। वहीं महोत्सव में शामिल होने आए हजारों शिष्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए महंत वृंदावन दास महाराज ने बताया कि 5 दिसंबर से शुरू हुए स्मृति महोत्सव का आज विशाल साधु भंडारे के साथ समापन हुआ है और महोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन भक्तों को श्रीमद् भागवत सत्संग गोष्ठी के माध्यम से संतों की वाणी से आशीर्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे लेकर भक्तों में भारी उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा था। अंत में सभी साधु संतों का शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया और इस अवसर पर स्वाति शुक्ला, संजीव पुजारी, पुरुषोत्तम शरण, श्याम सुंदर लुधियाना आदि के अलावा सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की एक खास रिपोर्ट। वन विहार प्राचीन वन विहार और अति प्राचीन है। ये 500 साल पुराना स्थान है और फूल बंगला का जो प्रादुर्भाव हुआ सबसे पहले यही हुआ। भक्तमाल की कथा की परंपरा यहाँ चली। माधव दास जी महाराज भक्तमाली जो एक सिद्ध महापुरुष हुए और अनेक अयोध्या तक के संत महापुरुष उनके जो है भक्तमाल की कथा सीख करके गए। तो माधव दास जी महाराज के जो शिष्य थे टोपी कुंज के सनत कुमार शरण जी महाराज, उनका 47वां स्मृति महोत्सव इस वन विहार में आयोजित हो रहा है। वर्तमान में जो पीठाधीश्वर है हमारे पूज्य ललिता शरण जी देवाचार्य जी महाराज, उन्हीं के संरक्षण में यहाँ भागवत कथा, समाज, युगल नाम संकीर्तन, आज बृहद भंडारा ब्रजमंडल का तो ये सारा आयोजित यहाँ हो रहा है। आज भी इस वन विहार के नाम की परिक्रमा लगते ज्येष्ठ दोज के दिन वो निकलती है। वृंदावन के जो मूल वृंदावन के वासी होंगे उनको इस स्थान की विशेषता, इसका इतिहास मालूम होगा। तो ये सिद्ध महापुरुषों का स्थान है और अनेक इस परंपरा में अनेक सिद्ध महापुरुष हुए। आज भी जो वर्तमान में हमारे श्री ललिता शरण देवाचार्य जी महाराज हैं वो 100 वर्ष के निकट पहुंच रहे हैं। ये और उनका ये भजन का प्रभाव कि आप अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन्हीं का ही संरक्षण में ये सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और ये यहाँ इस उत्सव के माध्यम से हजारों संतों का यहाँ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे परम पूज्य आदरणीय सदृशी सनत कुमार दास महाराज जी की स्मृति महोत्सव वार्षिक उत्सव जो होता है साल में एक बारी, उसका ये आयोजन किया जाता है। ये जो कार्यक्रम था 5 दिसंबर से शुरू था। 5 दिसंबर से श्रीमद् भागवत कथा का गायन था 12 दिसंबर तक और उसके बाद में 13 से महावाणी का पाठ था जो हमारे रिम्बार्क संप्रदाय का धरोहर है। उसके बाद में 15 से लेकर 16 तारीख तक अखंड महाकीर्तन का आयोजन किया गया था श्री महाराज जी द्वारा। हमारे महाराज जी श्री महंत ललिता शरण जी महाराज विराजमान टोपी कुंज प्राचीन वन विहार। तो ये जो आयोजन हो रहा है और जो जन सैलाब आप महंतों के आप देख रहे हो, ये सब भगवान रूपी महंत यहाँ पे प्रतिवर्ष की भांति उपस्थिति होते हैं और उपस्थित होकर अपना आशीर्वाद इस आश्रम को और इस आश्रम की जगह को प्रदान करते हैं। और जितनी भी यहाँ पे आप देख रहे हो भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है और अभी आप आए थे थोड़े पहले तो आपने जो जन सैलाब महंतों का जो समूह देखा है, एक कमाई गई टोपी कुंज द्वारा एक धरोहर है। संत महात्माओं का यहाँ पे हमेशा से सम्मान होता आया है और होता चला आएगा युगों तक। यहाँ पे जो दक्षिणा की पद्धति शुरू गई है इसी प्राचीन वन विहार से जो हमारे परम पूज्य आदरणीय जो वैकुंठ लोक वासी संत महात्मा है उन्हीं द्वारा माधव दास महाराज जी द्वारा ये शुरू की गई थी। और उसके बाद में ये जो प्रसाद की पंगत की जो निमली है ये भी यहीं से प्राचीन वन विहार से शुरू की गई थी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, प्राचीन वन विहार जो है का जो 12 वन है, 12 वन में एक प्राचीन वन विहार का महत्व अलग ही है। तो आप सभी से निवेदन है आप सभी आइए, दर्शन करिए और महाप्रसादी ग्रहण करिए और अपना सुआशीर्वाद दीजिए। जय राधे, जय गुरु जी।